प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विक्की स्टडी सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th के तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव। पार्ट का नाम है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, इससे पहले के 2 चैप्टर्स के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहां जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? अंग्रेज कवि टेनिस, हिंदी कवि प्रेमघन, गुरु नानक या रेनर मरिया रिल्के? तो अंग्रेज कवि टेनिसन। ठीक है, टेंशन नहीं लिखा, बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं टेंशन हो जाता हम लोग को। चलिए, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। सिंपल सी बात, यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी के कवि हैं। तीसरा, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो गया डेसाउ। डेसाउ शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत किसकी भूमि है? ठीक है, भारत जो है पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की या सीरियाई संस्कृति की? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ठीक है, 5वां ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? ठीक है, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में? तो जर्मन भाषा में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों के वेदांती गांधी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, अम्बेडकर ने, गुणकार मूल्य ने? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ठीक है, तो मैक्स मूलर ने, गुणाकार मूल्य ने, नलिन विलोचन ने, अमरकांत ने? तो मैक्स मूलर ने। ठीक है, तो ये हो गया 7 क्वेश्चन हमारे सॉल्व। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? मैक्स मूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को? मैक्स मूलर को। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो ग्रीक में, हिंदी में, जर्मनी में, लैटिन में? तो जर्मनी में किया था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का? तो जर्मन का किया था। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के सॉल्व। 11वां देखते हैं। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, है ना, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य? इसका आंसर हो गया संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, 11 का आंसर ए। 12, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भू विज्ञान से, पुरातत्व से या मनोविज्ञान से? तो इसका आंसर होगा पुरातत्व से। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या फिर श्रीनगर में? तो मिला था इसका वाराणसी में। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो ये है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में ही स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती? तो मैक्स मूलर। चलिए इस चैप्टर को हो गया 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से? तो इसका संबंध है मानव विज्ञान से। ओके, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक या प्रसिद्ध समाज सुधारक? तो वह भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन काल सिक्का, सोने के प्राचीन काल सिक्का, एक देवता या फिर एक धार्मिक ग्रंथ? तो यह है भाई सोने के सिक्के।
है ना, 172 को सोना का सिक्का मिला था ना जी, वही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या करा है, प्लेटो का संबंध किससे है, इटली से, स्पेन से, भारत से या फिर यूनान से। तो उसका तो संबंध यूनान से है, नो डाउट, यहाँ पे लिख दीजिए आप यूनान से। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, चौथी 5वीं सदी, 5वीं और 6ठी सदी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10वीं से 11वीं सदी। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा किस देश की जाति है, मंगोल, चीन, मुल्तान या फिर भारत। तो भारत की। ठीक है, वैसे भी जातिवाद हमारे भारत देश में ज्यादा चलती है, इसके लिए भारत ही हो सकता है। चलिए दूसरा आगे का क्वेश्चन 22वां नंबर, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, एग्रीन्स, आग्रीन्स, इग्रीन्स या फिर ओग्रीन्स या तो इगिन्स। ठीक है, इगिन्स होगा, ये नौ है, इगिनस, ये आधा ना है तो इगिन्स पढ़ सकते हैं इसके। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन्स ने जो है भारत की यात्रा 1957, 1750, 1790 और 1783। तो सर विलियम जोन्स जो है 1783 में यात्रा किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं 1783। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, इसका ऑप्शन हो गया हमारा ये। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हकर्स क्या थे, ज्योतिषाचार्य, ठीक है, खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री या वनस्पतिक वैज्ञानिक। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे वो। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।